मऊगंज में पतंजलि ने लगभग 400 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करीब 25 करोड़ में कर दी है। अब और जमीन की तलाश में जुटा पतंजलि। मऊगंज में पतंजलि ग्रुप ने करीब 400 एकड़ जमीन लगभग 25 करोड़ रुपए में रजिस्ट्री कराकर औद्योगिक पार्क की नींव रख दी है। अब संस्था स्कूल, कॉलेज, बालिका छात्रावास, आवासीय परिसर व अन्य उद्योग जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए और जमीन की तलाश कर रहा है। इसी सिलसिले में किसानों व भूमि स्वामियों की बैठक गुरहेटा गांव में बुलाई गई, जिसमें कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, आरआई सहित कई किसान मौजूद रहे। मगर विवाद भी गर्म है, क्योंकि पतंजलि सरकार के माध्यम से किसानों की जमीन लेना तो चाहता है, पर कीमत बेहद कम बताई जा रही है, जिससे किसान नाराज हैं। भूमि क्रय की शर्तों पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि पतंजलि ग्रुप भूमि स्वामियों की जमीन कौड़ियों के भाव लेने के जुगाड़ में है। और कुछ काम करके मैं आया रीवा से, मैं आप सबसे बात भी करना चाह रहा था। आपने एसडीएम साहब से और सब हमारी टीम जो थी इन सब से आप लोगों ने सुना होगा। आदरणीय कलेक्टर सर भी थोड़ी देर में हमसे सब लोगों के पास पहुंच रहे हैं, कुछ काम भी बहुत। तो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था कि हम लोगों ने बड़े प्रयास करके पतंजलि ग्रुप को यहाँ से लाया 3 साल से 4 साल से, मतलब मेरे ख्याल से जो माननीय डिप्टी सीएम साहब कह रहे थे तो 12 से लगे हुए थे लाने के लिए उनको, जब वो मिनिस्टर थे इंडस्ट्री मिनिस्टर की आप आइए। और तब से ये लैंड जो है उन्होंने रिजर्व कराई थी। 16 या 17 में ये जो ज़मीन थी गवर्नमेंट को मिली, मतलब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को मिली। और 16-17 के बाद इसमें ये प्रोसेस होती रही कि हम किसी प्रकार से यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। कोई ग्रुप नहीं मिल रहा था यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए। और इंडस्ट्रियों को लाना सब बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा खर्चा होता है। हालांकि हम लोगों ने इसमें प्रयास किया था, लेकिन बाद में फिर यह हुआ कि जब इंडस्ट्री मीट हुई यहाँ रीवा में तो निवेदन किया गया, माननीय डिप्टी सीएम साहब ने निवेदन किया रामदेव जी से, स्वामी रामदेव जी से, कि सर आपने कमिटमेंट किया था कि आप इस क्षेत्र में आएंगे और लोगों का विकास करेंगे। तो उस कमिटमेंट को माननीय रामदेव जी ने उसको पूरा किया। और डिप्टी सीएम साहब पर्टिकुलर आप लोगों के क्षेत्र के लिए स्पेशल चार्टर प्लेन लेके गए उनको बुलाने के लिए दिल्ली से कि आप आएँ। और सिर्फ इसीलिए बोले कि मैं आपको बुलाने इसलिए आया हूँ कि मेरे मऊ क्षेत्र का और मऊगंज क्षेत्र का और रीवा क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। तो उन्होंने बड़ी निवेदन करके स्वामी रामदेव जी को लाए। तो स्वामी रामदेव जी ने कहा कि हमारी तरफ से बालकृष्ण जी जाएंगे और हमें ये कमिटमेंट देते हैं कि आप लोग हम लोग वहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, लेकिन आप लोगों को पूरा कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि हम पूरा कोऑपरेट करते हैं। आदरणीय विधायक जी ने कहा कि हम पूरा कोऑपरेट करते हैं। हम लोगों ने तो उसका 54 करोड़ का टेंडर भी कर दिया था जमीन का कि छोटी छोटी इंडस्ट्री आएंगी। और अभी उसका भी हम लोगों को कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो है वो भी हम लोगों से कह रहे हैं कि भैया हमारा जो हमने पैसा खर्चा किया वो उनको भी चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से निवेदन करके हम आदरणीय बालकृष्ण जी को लेके आए। और उस दिन जो रजिस्ट्रियाँ वगैरह हुई हैं, कितनी मेहनत कितना तप हुआ है आप हम लोगों को समझना पड़ेगा। और उसी दृष्टिकोण से आप लोगों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आप लोग, उन्होंने बालकृष्ण जी का था कि जो वर्तमान में खरीदी बिक्री चल रही होगी और जो हम लोगों का एक रेट है जो हमने उनको दिया, लगभग उसी रेट पे उन लोगों को ज़मीन की आवश्यकता है। और कम से कम 2000 एकड़ ज़मीन, जब वो बहुत सारी चीज़ें 2000 एकड़ मतलब मेरे ख्याल से मऊगंज की जितनी पॉपुलेशन होगी लगभग कहीं ना कहीं एकमोडेट हो जाएगी उनके काम में। और हम लोग कोशिश करेंगे कि एकमोडेट हो, सबका काम हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। और कोई चीज़ आएगी तो आपके जो आसपास की चीज़ें हैं वो उसके भी 4 गुना रेट हो जाएंगी। मैं तो इंदौर में बहुत समय रहा हूँ, तो इंदौर में पहले क्या हुआ कि जब इंक्रोचमेंट तोड़ा गया तो लोगों ने कहा कि अरे हमारा तो घर ही टूट रहा है, जबकि उसकी 2 रुपये की वैल्यू नहीं थी उस ज़मीन की। जब टूटा तो उसकी वैल्यू जब हो गई तो 6 गुना और 10 गुना और 20 गुना हो गई। जहाँ 200 रुपये का रेट नहीं मिल रहा था उनको 2000, 3000 और 5000 रुपये का रेट मिलने लगा। और सब बहुत मज़े में हो गए, बिजनेस भी चलने लगा, काम भी चलने लगा, लोगों की गाड़ियाँ, साधन व्यवस्थाएँ आके होने लगी, ठहरने लगी। तो एक एक्चुअली क्या डेवलपमेंट की एक अपनी अलग स्टोरी होती है। उसके पीछे कितना सिस्टम, कितनी वो मेहनत लगती है। सीएम साहब से लेके पूरी टीम से लेके उनका इंस्ट्रक्शंस, फिर हमारे कलेक्टर साहब हैं, यहाँ के एसडीएम साहब हैं, सबको साथ लेके कि हम लोगों का काम कैसे हो, आप लोगों को हम कन्वे कैसे करें। तो आप लोगों को एक उसी उदार भाव से हम लोगों के साथ जुड़ना होगा सबको, तब जाके क्षेत्र का डेवलपमेंट हो पाएगा। परम आदरणीय कलेक्टर सर भी हम लोगों के पास अब उपलब्ध है। और कलेक्टर सर भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जब से आए कि हमारा मऊगंज विकसित कैसे हो।
अभी मैं आपको बता दूं कि पिछले कलेक्टर साहब ने और आदरणीय विधायक जी ने, माननीय विधायक जी ने भी हम लोगों को काफ़ी जो ज़मीनें दी हैं हनुमाना में और कुछ मऊगंज में, तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हनुमाना में भी एक औद्योगिक केंद्र बनाएंगे जिसमें लोगों का डेवलपमेंट होगा। इंडस्ट्री जो होती है ना, सबसे बड़ी चीज़ है। अगर किसी क्षेत्र को विकसित करना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन उसकी पहली प्राथमिकता है। उसके अलावा विकसित होने के लिए कुछ भी छोड़ दीजिए, ना हॉस्पिटल से विकसित होंगे, ना होटल से विकसित होंगे, ना किसी चीज़ से विकसित होंगे। अगर होंगे तो सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन से। इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे सिस्टम को खोलता है, एक प्रकार से सभी चीज़ों की चाबी है वो। तो मेरा कहने का सिर्फ आप लोगों से एक ही आशा है कि आप लोग उसी उदार भाव से, कलेक्टर साहब का भी वही है, माननीय विधायक जी का भी वही है, डिप्टी सीएम साहब का भी वही है, जो हमारा एक एक्चुअल रेट चल रहा है उस रेट पे ही हम लोग करके करें। तो उनका क्या होगा कि उनके एक आदमी बैठ जाएंगे, वो वहाँ टीम आ जाएगी, आप लोग लिखेंगे, वो अपना फंड आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, आप लोगों को रजिस्ट्री करना है। ये सिस्टम है। और हमारी जो ज़मीन हम लोगों ने, कलेक्टर साहब ने जो हम लोगों को दी है और जो हमने पतंजलि ग्रुप को दी है, उसको एडजेसेंट मतलब उससे लगी हुई ज़मीन उनके काम की है, क्योंकि बाहर तो जाएंगे नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको बहुत पैसा लगना है, इलेक्ट्रिसिटी में पैसा लगना है, पानी में पैसा लगना है, बिल्डिंगें बनेंगी, वो टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, यहाँ वेयर हाउसेस के लिए बड़ा काम करने वाले हैं। आप सब किसानों के साथ वो अपनी जो टेक्नोलॉजी है सबके साथ ट्रांसफ़र करेंगे, फंडिंग करेंगे, बहुत सारी व्यवस्थाएँ करनी है। तो आप सब किसानों को एक बड़ा बूस्टअप मिलेगा पूरे एरिया में। और क्या रहता है कि हम इस भाव से, मैं सभी अभी एक मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले जब काम होता है ना, तो सबसे पहले प्रयास करते हैं कि आदमी कहता है देखा वो काम ना हो पावे। तो जब इस भावना से अगर हम लोग काम करेंगे तो काम डेवलपमेंट का तो होएगा ही नहीं। इस भावना से करेंगे कि नहीं हमको काम होना है। आज हम लोग अभी रीवा में अभी वही चल रहा था, हम उनको लेके आए गोकुल दास एक्सपोर्ट का, वो 5000 लड़कियों को प्रशिक्षित करेंगे, जिसमें मऊगंज की भी बच्चियां रहेंगी, एडवांस सिलाई, जिसपे वो बच्चियां जाके अपना भविष्य बनाएंगी। उनको वो एडवांस ट्रेनिंग फ्री ऑफ कास्ट देंगे। उसके लिए हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया। जीडीसी कॉलेज जो है वहाँ 150 लड़कियों को रहने की व्यवस्था थी। प्रयास करके हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे रहेंगी लड़कियाँ रहेंगी। एक लिस्टेड कंपनी, बड़े मुश्किल से भोपाल में यहाँ के अधिकारी जो है ना, बड़े बड़े जो यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो हाथ जोड़ के लेके आ रहे हैं कि साहब चलो आप इस क्षेत्र में जाओ। लेकिन इस क्षेत्र के लोग उसका एक बड़ा ही गलत मत निकाल लेते हैं। उनको लगता है इनको बहुत पैसा मिल गया, किसी ने दे दिया। अरे किसके पास कहाँ रखा है, ये बिल्कुल भूल जाएं आप। किसी को कोई सरकारी व्यवस्था में कोई किसी को आशा नहीं है, सबको काम करना है। मतलब वो दिन रात करके उनने बैटन ली। पीएस सर ने, मतलब जरहा वाले मनीष सिंह साहब थे, बहुत सीनियर आईएएस, बहुत ही ऑनेस्ट आईएएस, उनने कहा कि ये होना है। मुझे कहा, मतलब 4 प्रिंसिपल सेक्रेटरी, राघवेंद्र सिंह साहब, नवनीत कोठारी सर को ट्रेनिंग सेंटर लेके आओ। जैसे इसी के लिए कि मऊगंज में हमें डेवलपमेंट करना है, इसके लिए माननीय विधायक जी, माननीय डिप्टी सीएम साहब सब लगे हैं कि इस क्षेत्र को हम लोग विकसित कर दें तो ये गेटवे बन जाए यूपी का, आप सबको लिए, बिहार का, यूपी का, बुंदेलखंड है, एक ऐसा सेंटर बने कि जिसका नाम हो, आप सबके बच्चे यहाँ शिक्षित हों, ट्रेनिंग हो, उनके लिए हम सोचें। हम लोगों का तो जो सोचना था वो हो गया कि हम लोगों ने अपना जीवन जी लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ी को अगर आप जब उनका एक जाएंगी तो कितने बच्चे शिक्षित होंगे, प्रशिक्षित होंगे, आप पूरे समाज को बनाएंगे। पहले लोग कितना दान करते थे, कहते थे कि साहब ले लो, स्कूल खोल दो, क्योंकि उससे कितना बड़ा डेवलपमेंट होता था। आज रीवा में जो रीवा की संपत्ति है, सैनिक स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिन्होंने खोली, जिन्होंने बनाई, कितनी मेहनत लगी होगी। आज कह देना आसान है कि अरे यहाँ तो ऐसा है, लेकिन इसके पीछे जिन्होंने काम किया होगा उस समय, ज़मीनें मिलना, माइनिंग निरस्त करना, काम कराना, बड़े लोगों का प्रेशर झेलना, कितना काम रहता है। तो अगर आप लोग उस चीज़ को समझ के जाओगे, कलेक्टर साहब दिन रात मेहनत करना, मतलब जो आए हैं भोपाल से, तो बहुत अच्छे आप लोग लकी हैं कि भोपाल से बड़ा एक्सपोजर है सर को, और आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो सोच के चलें। तो मैं जो आदरणीय पतंजलि ग्रुप है, माननीय स्वामी रामदेव जी हैं, बालकृष्ण जी हैं, उनकी मंशा से मैं आप लोगों को अवगत करा रहा था कि उन्होंने डिप्टी सीएम साहब के साथ हम लोग ब्रेकफास्ट में, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमने गोद ले लिया इस क्षेत्र को आपके, और आप सबके लिए हम जो करेंगे आप आने वाला समय बताएगा। डिप्टी सीएम साहब ने कलेक्टर साहब को पूरी चीज़ें बताई, अवगत कराई, कलेक्टर साहब को उसमें बोला कि नहीं सर इसको आपको लगना है। तो मैं आप लोगों से ब्रीफ कर रहा था कि इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज जो ये लगभग 15 साल से चल रही है, तब जाके ये चीज़ आज आप लोगों के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। अब हम लोग पीछे करते रहते हैं क्योंकि कुछ चीज़ हवा में तो कर नहीं सकते। जब आज चीज़ आई है, उस दिन तो बालकृष्ण जी 2 घंटा बैठे रहे रजिस्ट्री ऑफिस में रात को, फिर सुबह आए हम लोग 1 बजे। उन्हें 2 दिन तो खाना भी नहीं खाया।
रात को यहाँ देख के गए, फिर सुबह 6 बजे से फिर वहाँ चले, फिर पूरा घूमे, फिर जाके उन्होंने 9:30 10 बजे रजिस्ट्री कराई। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सबके पीछे अपार मेहनत है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबकी अपनी अपनी एक व्यवस्था है। तो इसीलिए हम लोग उस सोच से जाएंगे तो हम लोगों को बड़ा लाभ होगा, आने वाली जो पीढ़ी है उसको बड़ा लाभ होगा, गरीब लोगों को लाभ होगा, उनके बच्चों को लाभ होगा। ये सब सोच के चलेंगे तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे।